आप जीनर डायोड की बात जीनर डायोड की बात करते हैं, क्योंकि जीनर डायोड को यूज कर सकते हैं अपन, तो हम इसकी बात करें तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है जीनर डायोड इज अ स्पेशल पर्पस डायोड इन्वेंटेड बाय सी जीनर। तो ये इसको स्पेशल पर्पस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस में यूज होता है, और रिवर्स बायस में भी ये ब्रेकडाउन वोल्टेज आने के बाद काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस डायोड, क्योंकि जनरली जितने भी डायोड्स होते हैं वो हम बोलते हैं वो फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, बट यही एक ऐसा डायोड है जो रिवर्स बायस में काम करता है और रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज आने के बाद काम करता है। और इसको इन्वेंटेड किया था सी जीनर ने, और इन्हीं के नाम से इस डायोड को नाम दे दिया जीनर डायोड। ठीक सर, पहला पॉइंट करा। सेकंड पॉइंट ये बता दिए, दिस इज हैवीली डोप्ड डायोड। हैवी डोपिंग की जाती है। क्यों हैवी डोपिंग कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं डिप्लीशन लेयर की वेट बहुत कम हो, माइक्रोमीटर ऑर्डर में। ये कहना चाह रहे हैं डोपिंग ज्यादा करते हैं। वर्क्स लाइक ए नॉर्मल डायोड इन फॉरवर्ड बायस। पहले तो जीनर डायोड का सिंबल भी देख लें क्या? बिल्कुल सर। सिंबल क्या होता है? ये नॉर्मल डायोड होता है, दिस इज नॉर्मल डायोड। अब मुझे बताना है कि जीनर डायोड क्या है, तो मैं क्या करता हूं, इसके जेड वाले इस टर्मिनल को जेड शेप में लाता हूं, एन वाले बस। और जेड कैसे भी ला सकते हो आप डायोड के, हाँ वो अपनी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसे भी ला सकते हो। बिल्कुल सर। दिस इज जीनर डायोड, आप कैसे भी बना सकते हो। ये स्टैंडर्ड है जीनर डायोड के सिंबल के। बिल्कुल सर। ठीक सर, तो ये पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, यदि जीनर डायोड को आपने फॉरवर्ड बायस में लगाया हुआ है, फॉरवर्ड बायस में लगाया हुआ है, तो ये एक नॉर्मल डायोड की प्रॉपर्टी शो करता है। तो आपको न्यूमेरिकल भी करना है यदि, तो जीनर डायोड हमेशा न्यूमेरिकल में रिवर्स बायस में होना चाहिए। यदि न्यूमेरिकल में फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ हो तो ये कोई काम नहीं करेगा, शॉर्ट सर्किट कर शॉर्ट सर्किट बस, सिंपल सी बात। देखो अगर आप फॉरवर्ड बायस में काम कर रहे हो जीनर डायोड लेके, देखो पहली बात तो आप डोपिंग हैवी कर रहे हो, हैवी डोपिंग कर रहे हो तो स्पेशल डायोड बना रहे हो, और स्पेशल डायोड बनाने के बाद भी अगर आप उसको फॉरवर्ड कनेक्ट कर दो तो मतलब तो उसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, कोई यूज नॉर्मल डायोड। पर वो स्पेशल एक्ट कब करेगा? रिवर्स बायस में भी ब्रेकडाउन पर करेगा। बिल्कुल, तो रिवर्स बायस में आपको एक्ट करना है। तो मेनली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस एट ब्रेकडाउन रीजन पर, ब्रेकडाउन रीजन में ही वो स्पेशल काम करेगा, वो फॉरवर्ड बायस में ऐसा नहीं करता। उसकी आईवी कर्व हम देखें, हमने बना भी दिया, जैसा भी बनाई थी। ये इसका ये डायोड का प्रैक्टिकल सिंबल जो लैब में आपको मिलता है जीनर डायोड का, इस तरह का होता है वो जीनर डायोड। ध्यान, ठीक है। और उसका आईवी कर्व हम जैसा भी देख चुके थे, शार्प चेंज आता है, शार्प चेंज। बिल्कुल, ये हम देख भी लिया सर। और सिंबल भी हम बता चुके हैं जीनर डायोड का, अगर यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है उसको हटा देते हैं, सिंबल चाहे तो मिटा दीजिए, ये हटा दिया। ये इसका सिंबल नॉर्मल डायोड आपने जो बनाया है उस नॉर्मल डायोड में एन वाले टर्मिनल को जेड में कन्वर्ट कर दीजिए, यही करना था। ठीक सर, ये दिस इज जीनर डायोड। ये जीनर डायोड के मेन पॉइंट्स है। अब इसके यूज पढ़ेंगे, जीनर का यूज कैसे करते हैं अब वो देखते हैं। हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो डायनेमिक रेजिस्टेंस इज 0। बिल्कुल सर, का रेजिस्टेंस 0 दिख रहा है। आप देखो ना, आपके पास आर क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा ई, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। ये डेल्टा वी यहाँ तो 0 लगभग, डेल्टा वी कितना है? बस सेम वोल्टेज पे चल रहा है। डेल्टा वी 0 और 0 में किसका डिवाइड करोगे तो 0 मिलेगा, तो इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस 0 होता है। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं सर। इट कैन हैंडल लार्ज वेरिएशन इन करंट, इट कैन हैंडल लार्ज वेरिएशन इन करंट विदाउट चेंज इन जीनर वोल्टेज। जीनर वोल्टेज में बिना चेंज करे ये करंट के लार्ज वेरिएशन को शो कर सकता है। हेंस इट विल बी यूज्ड इन रेगुलेशन, और इसी की वजह से हम जीनर डायोड को रेगुलेशन पर्पस में यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से इस ग्राफ को देखें, आप इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है यहां पर, वो देखें कि V कांस्टेंट है, V को कांस्टेंट V पे चल रहा है, V कांस्टेंट है, I बढ़ रहा है, V कांस्टेंट है, I बढ़ रहा है, इसका मतलब R भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा। I बढ़ रहा है, इट मींस R डिक्रीज होगा, तभी तो बोला डायनेमिक। बिल्कुल बिल्कुल डायनेमिक। तो जीनर डायोड ब्रेकडाउन कंडीशंस में क्या हो रहा है, वहां पे V कांस्टेंट है, I चेंज हो रहा है, R डिक्रीज हो रहा है, I इंक्रीज हो रहा है। ठीक सर, यही ना, इसी को पॉइंट को बोला है। इट कैन हैंडल लार्ज वेरिएशन इन द करंट, लार्ज वेरिएशन में करंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, और वो कैसे पॉसिबल होगा कि R कम होता जाएगा, R कम होता जाएगा, हेंस इट यूज एज द रेगुलेशन। और कैसे यूज करते हैं इसको हम पढ़ने वाले हैं, रेगुलेशन में कैसे यूज। बिल्कुल सर, आगे पढ़ते हैं। यस सर। तो जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जीनर डायोड का यूज वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। ये वोल्टेज रेगुलेटर हमें बनाना है, तो पहले इसको बनाने की हम देख लेते हैं पॉइंट, मैं उसको बना के देखता हूं फिर कैसे काम करेंगे। ठीक है, सपोज करें हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक लोड है RL,
जो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ही काम कर सकता है। अगर उससे ज्यादा वोल्टेज आया, फ्लक्चुएशंस आई, तो ये डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाता है। मुझे यहां पर वोल्टेज चाहिए, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, और वी नॉट को मैं वी आर एल भी बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लोड वोल्टेज। लोड वोल्टेज। और यहां पर जो इनपुट आ रहा है, दिस इज फ्लक्चुएटिंग इनपुट। फ्लक्चुएटिंग इनपुट का मतलब जो वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। हमारे घर पे जो सप्लाई आती है वो फ्लक्चुएटिंग आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाई लो, और हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, ताकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बचे रहे। जैसे हम फ्रिज के ऊपर भी करते हैं, फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर लगाते हैं, एसी के साथ साथ लगाते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कॉस्टली डिवाइस आते हैं उनमें भी आता है स्टेबलाइजर। तो ये फ्लक्चुएशन से बचाना है। तो मैं क्या करता हूं, एक जीनर डायोड लेता हूं, क्योंकि हमने जस्ट अभी देखा था कि जीनर डायोड जो है रिवर्स बायस में जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो, उसका वोल्टेज कांस्टेंट है। तो मैं एक जीनर डायोड लेता हूं और उस जीनर डायोड को इस लोड के पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है सर। और पैरेलल में भी कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, रिवर्स बायस में। क्या ये रिवर्स बायस है? पॉजिटिव से इनको रिवर्स बायस। जीनर डायोड जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ है, मैं जीनर डायोड भी ऐसा यूज करूंगा जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? V नॉट के। बिल्कुल। क्योंकि मुझे कौन से डिवाइस के लिए जीनर डायोड यूज लगाना है वो मुझे पता है। बिल्कुल मुझे पता है पहले। तो मुझे पता है, तो V नॉट कितना होगा मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको यूज करूं। अगर मुझे यहाँ पे 5 वोल्ट चाहिए तो 5 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज का, अगर 15 चाहिए तो 15 वाले का जीनर। बिल्कुल ध्यान रख के चलना है। ओके, बिल्कुल सर। अब यहां पर इनपुट वोल्टेज आ रहा है। इनपुट वोल्टेज VZ से कम भी हो सकता है, VZ से ज्यादा भी हो सकता है। अब इनपुट वोल्टेज VZ से बहुत ज्यादा आ गया, इनपुट वोल्टेज VZ से बहुत ज्यादा आ गया, तो ये तो जीनर डायोड को भी डैमेज कर देगा। बिल्कुल सर। तो जीनर डायोड की भी तो सेफ्टी जरूरी है। बिल्कुल सर। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर सेफ्टी या सीरीज रेजिस्टेंस यूज करते हैं। सीरीज रेजिस्टेंस जो एक्सेस पोटेंशियल को यहीं ड्रॉप कर लेगा। अब मैं अगर यहाँ पे करंट मेंशन करना चाहूं तो सर करंट मेंशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। कि यहां पर करंट आ रहा था I, टोटल करंट, इधर यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? I इंटू RS। यहां करंट आया I, अब करंट यहां भी जाएगा, डिवाइड होगा। करंट यहां पे IL मान लीजिए, लोड करंट लोड पे आ रहा है, दिस इज IL। अच्छा, जीनर डायोड में भी जा रहा होगा जीनर करंट IZ। तो मैं करंट अगर लिख सकता हूं I इक्वल्स टू IZ प्लस IL। यस सर। I इक्वल्स टू IZ प्लस फ्रॉम KCL से लिख सकते हैं। क्या मैं V भी मेंशन कर सकता हूं क्या? V इनपुट। बिल्कुल क्या लिख सकता हूं? IRS प्लस VZ। बिल्कुल। और हम जानते हैं सर VZ क्या है हमारे पास? IZ इंटू RZ। RZ नहीं, मैं VZ इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ V नॉट लिख सकता हूं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ V नॉट, VZ इक्वल टू V। बिल्कुल। और V नॉट को क्या लिख सकता हूं? IL इंटू RL। IL इंटू RL, क्योंकि IL करंट आ रहा है। बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं सर। तो यहां पे मेंशन कर दूं तो V इनपुट क्या लिख सकता हूं मैं? I इंटू RS प्लस ILRL। बिल्कुल। नॉर्मली जीनर डायोड में आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? आपको जीनर डायोड में फ्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट करना होगा। ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा फाइंड IZ। ये क्वेश्चन फाइंड IZ। अब आपको I दे देगा, आपको IL दे देगा, RL दे देगा, तो यहाँ पर आपको या तो V नॉट दे देगा, RL दे देगा, तो IL निकाल लोगे। ऐसे ही आपको यहाँ पे पोटेंशियल मिल जाएगा, निकाल सकते हैं वैल्यू। बिल्कुल सर। I में से IL घटा देंगे तो IZ आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको केवल यहां से क्या फाइंड करना है? IZ। और IZ क्या होगा? I माइनस I। ये तो हमारा कंसेप्ट था बेसिक। इसी को हम स्लाइड से लिखते हैं। बिल्कुल सर। ये सर्किट पूरा का पूरा बना रखा है। यहां पे लिखा हुआ अनरेगुलेटेड डीसी इनपुट, मतलब अनरेगुलेटेड मतलब फ्लक्चुएशंस, उस डीसी में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, हमें उन फ्लक्चुएशन को रिमूव करना है। कांस्टेंट नहीं है। हाँ, वो फ्लक्चुएशंस कांस्टेंट नहीं है, उनको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे जीनर डायोड लगा रहे हैं। और जीनर डायोड लगाने के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा वो अगर रेगुलेटेड डीसी आउटपुट मतलब यहाँ पे कांस्टेंट आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है सर। अब ये है सप्लाई वोल्टेज VS, ये सप्लाई वोल्टेज जो सर ने लिया था जो कि वेरिएबल है। बिल्कुल सर। वेरिएबल, यहाँ पे एरो लगाता हूं। ये सीरीज में सर ने एक रेजिस्टेंस ले रखा है RS, जो कि एक्सेस वोल्टेज को यहाँ पे ड्रॉप करके जीनर को डैमेज होने से बचा देता है। जीनर का वोल्टेज हमने VZ मान रखा है, जो कि कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। RL एक लोड रेजिस्टेंस है और इस RL के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज VL है। और ये चूंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा, इसलिए VL और VZ बराबर होंगे। अब यहां से करंट फ्लो होगी, करंट भी दिखाना चाहूं सर तो करंट दिखाता हूं। यहां से I करंट फ्लो होगी, सप्लाई करंट मान लीजिए IS है, जो सर ने बताई थी अभी। IS यहां तक आएगी और यहां आके IS दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी।
कुछ करंट जीनर में चली जाएगी, मान लीजिए वो IZ है, और कुछ करंट यहां से लोड में चली जाएगी, वो IL है, और IS इक्वल टू IZ प्लस IL रहेगा। बिल्कुल सर, ये पूरा सर्किट समझाया था, उसको मैंने एक बार रिव्यू कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर तो रेगुलेशन इज पॉसिबल बिकॉज इन द ब्रेकडाउन रीजन। देखो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम केवल और केवल कब करेगा, जब ब्रेकडाउन रीजन में ब्रेकडाउन ना। जीनर वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट इवन दो द करंट थ्रू द जीनर डायोड चेंजेस। हमने कहा था VZ तो कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज, भले ही करंट I चेंजेस हो रहा है, क्यों बढ़ जाए चाहे घट जाए, RZ क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। रेगुलेशन एक्शन ऐसा ही होने वाला है। बिल्कुल सर, ये पॉइंट हम पहले भी देख चुके थे। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको हटा दिया जाए। यस सर, इसको हटा दीजिए। तो लिखा हुआ है इफ द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, यदि इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज किया जाए, द करंट थ्रू RS एंड जीनर डायोड ऑल्सो इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है। यदि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये करंट बढ़ेगी, यदि IS बढ़ेगी तो IZ तो बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। सिमिलरली इफ द इनपुट वोल्टेज डिक्रीज, अगर इनपुट वोल्टेज को कम कर रहे हो तो ऑब्वियस है ना, जो करंट फ्लो हो रहा है RS और जीनर डायोड के थ्रू वो भी कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा। वही पॉइंट है। अगर करंट आप इनपुट वोल्टेज बढ़ाओगे तो IS और IZ बढ़ेगा, और अगर घटाओगे तो IS और IZ भी कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, thus any increase or decrease in the input voltage result in increase or decrease of the voltage drop across RS। ये बिल्कुल सही बात है। वोल्टेज बढ़ाने घटाने से RS के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा घटेगा, विदाउट एनी चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस लोड। लोड में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि VZ कांस्टेंट था और VZ और VL पैरेलल में है, तो जो VZ होगा वही VL रहेगा। दिस इज हाउ जीनर डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इस तरीके से जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर का काम वर्क कर रहा है। कैसे काम करता है इसको हम अपने प्रीवियस स्लाइड से देखते हैं। अगर आप इस इनपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो यहां बढ़ा रहे हो तो यहां भी पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है तो, पर ये अगर ब्रेकडाउन में आ गया तो यहां वोल्टेज चेंज नहीं हो सकता। यहां नहीं हो सकता तो फिर ऑब्वियस इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप चेंज नहीं होगा। यही कहा जा रहा है कि अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है तो सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट बढ़ेगा तो यहां पोटेंशियल बढ़ रहा है। यहां कितना भी करंट बढ़ जाए पर यहां पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। जब यहां पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो यहां भी पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यहां की करंट तो चेंज हो सकती है लेकिन पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जीनर का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा वेरिएबल, वही तो डायनेमिक रेजिस्टेंस जो बता चुके हैं। बिल्कुल साहब बता चुके हैं। इंक्रीज हो रहा है, इट मींस RZ डिक्रीज हो डायनेमिक। बिल्कुल डायनेमिक रेजिस्टेंस है, तो जीनर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है ड्यूरिंग रेगुलेशन। बिल्कुल सर। तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे, सेकंड पॉइंट भी हो गया था, सारे पॉइंट डिस्कस हो गए। जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, वही हमने बताया था। यहाँ पे ये करंट दिखा रखी है, रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे शो कर रखी है। बिल्कुल सर, ये RS सीरीज रेजिस्टेंस, दिस इज RS, उसमें करंट IS जा रही है, करंट IS जा रही है, IZ जा रही है, यहाँ करंट जा रही है, ये IS है, ये IZ आ रही है इधर, यहाँ IL जा रही है। ठीक सर, तो इसी को केवीएल, अब इसको इक्वेशन से बना रखा है। लोड वोल्टेज इज कांस्टेंट, VL कांस्टेंट है, एंड लोड करंट इज आल्सो कांस्टेंट, और वो होगी VZ by RL। वो तो होनी है सर, IL हमारे पास आ गई VZ by RL, क्योंकि VZ कांस्टेंट है, RL हमने बाहर से लगाया तो VZ अपॉन RL का जो रेशियो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। ये इक्वल ऑब्वियस है किसके होगा ना, V0 by RL। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। इनपुट करंट IS, सर ने अभी इनपुट करंट निकाल के बताया था। सर ने लिखा था कि VS विल बी इक्वल टू IS RS प्लस VZ, ये लिखा था सर ने इक्वेशन। यहां से सर हम IS निकालना चाहें तो यहां से IS हो जाएगा हमारे पास इस इक्वेशन से VS माइनस VZ अपॉन RS। यही हमारी इनपुट करंट निकालने का, ये न्यूमेरिकल की तरफ चल रहा है। न्यूमेरिकल करना है तो क्या क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं वो आपको कैलकुलेट करना सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पाइए सर। सिंपल सी बात है ना सर, यहाँ पोटेंशियल कह रहे हो VZ है, यहाँ पोटेंशियल कितना है VS, तो इनका पोटेंशियल कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कर दो, ये पोटेंशियल होगा। तो ये तो कहा गया VS माइनस VZ इक्वल्स टू IS RS। बिल्कुल सही है, यहाँ से RS निकाल दिया आपने। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, सप्लाई वोल्टेज दे रखा हो, सप्लाई दे रखा हो, जीनर दे रखा हो, तो सप्लाई में से जीनर को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बचा वो इसका चला जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक सर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और जीनर करंट क्या होगी, IZ, जीनर करंट IZ फ्रॉम KCL हम जानते हैं IS इक्वल टू IZ प्लस IL में से लोड करंट, बस ये हम जानते ही हैं। तो यहां से हमको IZ निकालना है तो सप्लाई करंट या टोटल करंट में से लोड करंट को माइनस कर देंगे तो जीनर करंट कैलकुलेट हो जाएगी। पावर निकालिए V into I होता है। जीनर डायोड का VZ ब्रेकडाउन वोल्टेज इनटू IZ मैक्सिमम करंट। ठीक सर, यस सर। तो
अब इन्हीं पॉइंट्स को वापस देखते हैं। एनी फ्लक्चुएशन इन द इनपुट वोल्टेज कॉज द फ्लक्चुएशंस इन द करंट पासिंग थ्रू आरएस। अब इनपुट में फ्लक्चुएशन होगा तो जो सीरीज रेजिस्टेंस से जो करंट जा रहा है उसमें भी तो चेंजेस आएगा, व्हिच पासेस थ्रू द जेनर डायोड विदाउट एनी अफेक्टिंग द लोड एंड लोड इज सेम। देखो इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, मतलब इनपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आया तो IS बढ़ेगा, IS बढ़ेगा तो जो बढ़ा हुआ करंट है सारा का सारा किसको मिल जाएगा, जेनर डायोड को। जेनर डायोड का करंट बढ़ गया, वोल्टेज चेंज नहीं हुआ। इट मींस लोड पर कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि लोड पे जो IL जा रहा है उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो IL इंटू RL का प्रोडक्ट सेम रहेगा, तो लोड को जो मिलने वाला वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और यही जीनर ने करके ये बोला है V इनपुट में फ्लक्चुएशन है, मतलब इंक्रीज हुआ। इट मींस आप कह रहे हो IS बढ़ेगा, IS बढ़ेगा तो जो जेनर डायोड में करंट था वो बढ़ गया, बट IL जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। जब IZ कांस्टेंट रहा तो V नोट कितना होता है, IL RL रहेगा, तो ये भी कांस्टेंट। तो आपको वोल्टेज जो मिलेगा कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। तो जीनर ने क्या किया, फ्लक्चुएशंस को खत्म करके हमें आउटपुट में वोल्टेज कांस्टेंट दे दिया विदाउट एनी डैमेज इन जीनर डायोड। इसी पॉइंट में ये कहा गया एनी फ्लक्चुएशन इन द इनपुट वोल्टेज कॉज द फ्लक्चुएशन इन करंट पासिंग थ्रू आरएस, कि इनपुट में फ्लक्चुएशन आया तो IS में फ्लक्चुएशन आ रहा है, क्योंकि RS में यही जा रहा था और ये जा रहा है, तो व्हिच पासेस थ्रू द जेनर डायोड विदाउट अफेक्टिंग, मतलब सारा करंट किसमें मिल गया, जेनर डायोड को, लोड को बिना, बट लोड को कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा लोड सेफ रहा। ये कांसेप्ट है ब्रेकडाउन जेनर डायोड का स्टेबलाइजर की तरह, ठीक है। IZ is kept 4 to 5 times of IL for safe operation, मतलब ऐसा लिया जाता है हमें जेनर डायोड जिसके लिए करंट जो जा रहा है वो लोड करंट का 4 to 5 टाइम्स लेना चाहिए। जनरली लोड रेगुलेशन के लिए हम IZ की वैल्यू 4 to 5 टाइम्स लेते हैं, IL लोड पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक सर, वो डैमेज स्टैंडर्ड है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं इस फॉर्म के ऊपर, बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों समझना, ये 12 वोल्ट, बिल्कुल यहाँ पे VZ है, जीनर का वोल्टेज दे रखा 10 वोल्ट, कितना दे रखा है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट गिवन है, और जीनर करंट निकालनी है। पहले बताओ फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। तो जीनर डायोड तो हमेशा रिवर्स बायस में लगा होना चाहिए सर, जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है, यदि फॉरवर्ड में लगा हुआ हो तो हम इसको नॉर्मल डायोड की तरह शॉर्ट कर देते हैं, पर अभी देखो पहले तो बायसिंग देखो, बिल्कुल सर रिवर्स बायस में है, ये N, ये N और है, N को किससे करना, क्या है, पॉजिटिव से, रिवर्स बायस हो गया, मतलब कैसे काम कर सकता है, स्टेबलाइजर के साथ। पर स्टेबलाइजर कब काम करेगा, जब VS VZ से ज्यादा हो या बराबर हो, तभी करेगा ना, स्लाइटली थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, बराबर भी नहीं करेगा, ज्यादा ही होना चाहिए तभी काम करेगा। तो क्या ऐसा है कि ये 12 वोल्ट, ये 10, क्या ब्रेकडाउन में आ गए, बिल्कुल सर, रिवर्स बायस से ब्रेकडाउन में आ गए, तो ये 12 ये 10, तो सर यहां बताइए कितना वोल्ट, 2 वोल्ट मिलेगा, 2 वोल्ट होना चाहिए, यही है। अब आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट ID, यही तो पूछा है, बिल्कुल सर। आई डायोड पूछा या रेजिस्टेंस, सर दोनों एक ही सीरीज में ही है, तो सब में सेम करंट जाएगी। कितना जाना चाहिए सर, V/R 2 वोल्ट डिवाइड बाय 10 किलो, 0.2 मिली एम्पियर, 0.5 सर, 0.2 मिली एम्पियर, दिस इज आवर आंसर। बिल्कुल इतना सा क्वेश्चन है, बस छोटा सा क्वेश्चन था, आपको तो बस बायसिंग चेक करनी। बिल्कुल सर बायसिंग। अगर सर इसको उल्टा कर देता तो शॉर्ट सर्किट आया था, फिर तो कितना था, 12/10 1.2 मिली एम्पियर। ठीक सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अब समझना पूरा जीनर का क्वेश्चन है। फाइंड करंट इन द सर्किट गिवन, हमको डेटा VS हमको दिया हुआ 10 वोल्ट, मैं लिख देता हूं 10 वोल्ट, RS दिया हुआ 200 ओम, इसकी वैल्यू देखिए 200 ओम, VZ दिया 5 वोल्ट, ये हमें पता है 5 वोल्ट, और RL दिया 1 किलो ओम, ये है 1 किलो ओम। तो सबसे पहले मुझसे पूछा है फाइंड करंट इन द सर्किट, हर एक करंट निकालनी है, मुझे IS निकालनी है सप्लाई करंट, मुझे IZ निकालनी है जीनर करंट, मुझे IL निकालनी है लोड करंट। तो सबसे इजी होता है IL निकालना, तो सबसे पहले मैं IL निकालना सिखाऊंगा आपको। तो देखो बच्चों कैसे निकालते हैं IL। तो देखो IL के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल है, तो जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा। इसका मतलब हमेशा नहीं होगा ना सर, ये हाँ हमेशा नहीं होगा, ब्रेकडाउन चेक करना पड़ेगा, ब्रेकडाउन कंडीशन देखे। बिल्कुल सर, ब्रेकडाउन कंडीशन चेक कर लेते हैं। ब्रेकडाउन कंडीशन तो है सही, VS ज्यादा है VZ से, रिवर्स बायस है, बिल्कुल VS VZ से ज्यादा है, और चूंकि ये N है और ये P है और N कनेक्टेड है हाई पोटेंशियल से, इसका मतलब कौन से बायस में, रिवर्स बायस में, इसका मतलब ब्रेकडाउन में आ चुका है और रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, अब कर रहा है। इसी इन दो कंडीशन को बिल्कुल पहले चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे 3 वोल्ट हो जाता तो ये काम ही नहीं करेगा, बिल्कुल काम ही नहीं कर सकते ना, यहाँ पर 5 से ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सर, तभी हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। अब नेक्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम IL निकाल रहे हैं, तो IL निकालने के लिए क्या किया हमने, IL यहां जाने वाली करंट है, तो मुझे पता है चूंकि ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा। इसका मतलब जीनर का वोल्टेज VZ इक्वल टू VL इक्वल टू 5 वोल्ट होगा। बिल्कुल सर, हमको यहां का वोल्टेज पता चल गया
यहां का रेजिस्टेंस पता है, तो यहां जाने वाली करंट आई एल होगा, आई एल इज इक्वल टू वी एल डिवाइडेड बाय आर एल, वी एल इक्वल टू 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। तो पहली करंट तो आ गई, इस ब्रांच में जाने वाली करंट आई एल 5 मिली एम्पियर होगी। तो सबसे इजी, सबसे पहले ये करंट आप निकाल लेना। अब सर ने आईएल निकाल दिया, अब हमें तो बाकी करंट में तो चाहिए, मैं क्या करता हूं आईएस निकाल लेता हूं, आईएस निकाल लेता हूं। तो यहां 10, यहां 5, तो बताइए यहां कितना वोल्टेज होगा? 5 वोल्ट आ गया सर यहाँ पे। तो यहां पर हम कह सकते हैं ना 5 वोल्ट, बिल्कुल, दिस इज 5 वोल्ट। अब ये करंट कौन सा जा रहा है? आईएस, मुझे वो निकालना है। तो ओम्स लॉ लगा दो डायरेक्ट, I इक्वल्स टू V by R, यही क्या जाएगा? V कितना है आपके पास? 5 डिवाइड बाय 200, ये होगा। बताइए कितना आ रहा है? IS 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर। दिस इज आवर आंसर। यस सर, ये 25 होगा सर, 25 होना चाहिए ना, आई थिंक। एक बार देख लेते हैं, एक मिनट सर, सॉरी, एक बार चेक कर लीजिए। यहां पर हमारे पास 5 बाय, ये कितना हो गया? 1 बाय 40, 1 बाय 40 सर, 1 बाय 40। हाँ, तो एम्पियर में है तो 1000 बाय 40, बिल्कुल सर, मिली एम्पियर में तो 25 हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दिस इज 25 मिली एम्पियर। इसका मतलब सप्लाई करंट हमारे पास है 25, आपने निकाल ली, ये है 25 मिली एम्पियर। 25 में से 5 मिली एम्पियर इधर चली गई, बिल्कुल सर। तो सर 20 तो यहां से आई जेड हो जाएगा, सप्लाई करंट में से लोड करंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 25 माइनस 5 इक्वल टू 20 मिली एम्पियर, ये जीनर से जाने वाली करंट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको तीनों करंट कैलकुलेट करना इस क्वेश्चन में सिखा दिया गया है, ऐसे निकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द करंट इन सर्किट। इस सर्किट में करंट फाइंड करना है। वीएस दे रखा है आपको कितना? 15 वोल्ट। आरएस दे रखा है आपको 500 ओम। वीजेड दे रखा है 10 वोल्ट। आरएल दे रखा है 1 किलो। लगभग वही क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज करवानी है, वही करते हैं बिल्कुल। ओके, वैल्यू चेंज होगी। सबसे पहले आप चेक कर लो सर, रेगुलेशन है नहीं है, पहले तो मैं देखो ब्रेकडाउन फिनोमिना में है या नहीं है। तो क्या चेक करते हो आप? इनपुट वोल्टेज जो है वो वीजेड से ज्यादा है या नहीं है। अच्छा, यहाँ कितना है? 15, यहाँ कितना है? 10। ऑब्वियस है, बिल्कुल सर, है तो रेगुलेशन एक्शन में आ चुका है। इट मींस अब डायोड अब काम कर रहा है। रिवर्स बायस है या नहीं है? रिवर्स बायस है सर। एन को पॉजिटिव से रिवर्स बायस है, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपको निकालना है आई एस निकालना है, आपको आई जेड निकालना है, आपको आई एल निकालना है। ये तो पूछा है, करंट पूछा है। तो सर कौन सा करंट निकाले? सबसे पहले आई एल निकाले, सबसे इजी होता है, सबसे इजी होता है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 डाउन में है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? इसके अक्रॉस 10 वोल्ट ही रहेगा। वी एल हो गया 10 वोल्ट। तो बताइए आई एल कितना होगा? वी एल बाई आर एल, 10 बाय 1 किलो, 1 किलो, ये होना 10 मिली एम्पियर। दिस इज 10 मिली एम्पियर। बिल्कुल सर। आई जेड आ चुका, आई एल आ चुका आपके पास 10 मिली एम्पियर। तो सर दूसरा करंट फाइंड करके बताइए। आप आई एस निकाल लेते हैं पहले, आई एस। और सर आई एस कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 15 में से यहाँ कितना चलेगा? 10, तो इसको कितना मिलेगा? 5। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा 5 वोल्ट होगा। बिल्कुल सर, ठीक है सर। तो आई एस कितना होगा? V डिवाइडेड बाय आर, और V इसके अक्रॉस कितना है? 5 वोल्ट। आर कितना है? 500 ओम। ठीक है, 500। तो 1 से 5 से 100 टाइम्स कट गया, मतलब 10 मिली एम्पियर लिख दूं क्या सर? बिल्कुल सर, डायरेक्टली। तो आई एस हो जाएगा 10 मिली एम्पियर, ये आई एस हो गया सर। आई एस आ गया और आई एल आ गया। आई एल भी 10 मिली एम्पियर है, इसका मतलब सर आई जेड कितना होगा? अप्रोक्सीमेट 0। तो यहां से जब हम आई जेड लिखेंगे, आई जेड जो होगा वो हमारे पास आई एस माइनस आई एल होता है। और चूंकि ये भी 10 है और ये भी 10 ही दिया हुआ था, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको आई जेड 0 मानना पड़ेगा। बिल्कुल सर, वैसे प्रैक्टिकली नहीं होता, इस क्वेश्चन में डेटा के अकॉर्डिंग हमारा आई जेड 0 आ रहा है। बिल्कुल सर, यही है। ठीक है सर, नेक्स्ट आगे बढ़े सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर। आर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इस आर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमसे पूछा है। इफ पावर रेटिंग इन जीनर डायोड इज कितनी है देर की है? 320 वॉट। मतलब जीनर डायोड की जो पावर है पीजेड मैक्सिमम, वो क्या लिखते हो आप? 320 VZ into IZ, और उसका प्रोडक्ट हमको 320 दिया हुआ है। IZ मैक्सिमम, बिल्कुल सर, ये होता है। यस सर। अब आपसे बोला मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है कि मैक्सिमम करंट यहाँ पे फ्लो, इससे करंट मैक्सिमम, और सारा का सारा मैक्सिमम करंट कहाँ मिल जाए? इससे क्या तो बिल्कुल ये कहना चाहिए। यस सर। तो यहां से मैं क्या VZ निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर, हमको पावर पता है जीनर की, जीनर का वोल्टेज पता है, तो हम यहाँ से जीनर से फ्लो होने वाली करंट निकाल सकते हैं। IZ निकाल लूं। IZ मैक्सिमम कितना हो जाएगा? पावर कितना दे रखा है आपको? 320 डिवाइड बाय 8, 40।
कितना लिख दूं? 40 मिली एम्पियर। नहीं सर, एम्पियर आएगा, वोट में दिया हुआ है। अच्छा, वोट में दिया है 40 एम्पियर। मेरे को आईजेड मिल चुका है, ठीक है दिस इज सर। आईजेड। अच्छा, यहाँ कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट यहाँ सर। कितना है? 8 वोल्ट। तो सर बताइए यहाँ कितना होगा? 4 वोल्ट होगा सर। 4 वोल्ट होगा। यस सर। और आपसे क्या पूछा गया है? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम करंट यहाँ से आना चाहिए, बिल्कुल। तो सारा का सारा मैक्सिमम करंट किधर से आना चाहिए? यहीं से आना चाहिए, यहीं से आना चाहिए। बिल्कुल और सर। मैक्सिमम करंट कौन सा दे रखा है? ये 40 एम्पियर। आई एस इक्वल्स टू IZ होना चाहिए। मैक्सिमम होना चाहिए ना, बिल्कुल सर। ये होना चाहिए। Yes, sir. तो बताइए यहाँ पे आर की वैल्यू निकालें तो V इक्वल्स टू आई आर से निकाल सकता हूँ। आर मिनिमम कितना होगा? मैं लिखता हूँ V बाय आई मैक्सिमम। यस सर। V कितना है सर? V है 4 डिवाइड बाय 40 एम्पियर है इस बार। एम्पियर है, ठीक है, 1/10 1 एम्पियर बाय 10। या 0.1 एम्पियर जो भी लिखना चाहिए। सॉरी, आर मिनिमम है ना, सॉरी ओम ओम, सॉरी 1/10 ओम या 0.1 ओम लिख दीजिए। 0.1 ओम। दिस इज द मिनिमम रेजिस्टेंस। बिल्कुल। बिल्कुल सर। यस सर। देखो कंसेप्ट क्या कहता है, आपको सीरीज में मिनिमम रेजिस्टेंस लगाना है। मिनिमम रेजिस्टेंस आपको चाहिए जब इतनी पावर मिल रही हो। और मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगा? जब मैक्सिमम करंट जाएगा। और मैक्सिमम करंट कौन सा ले सकता हूं मैं? आईजेड ले सकता हूं कि सारा का सारा करंट इधर आना चाहिए। ये हो सही? यस सर। ओके सर, आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल जो थ्योरी पढ़ी है उसको हम पूरा चेक कर लेते हैं। What happens during regulation action of a Zener diode? जब जीनर डायोड रेगुलेशन का काम कर रहा है उस वक्त क्या क्या होना चाहिए वो चेक करते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है करंट थ्रू जीनर रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो गलत लिखा हुआ है। बिल्कुल सर, करंट तो एक्सपोनेंशियली राइज करता है। एक्सपोनेंशियल वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब क्योंकि सर हाँ सप्लाई वोल्टेज वेरिएबल है, सप्लाई वोल्टेज वेरिएबल है तो सप्लाई करंट वेरिएबल है, और सप्लाई करंट यदि वेरिएबल है तो जीनर डायोड से फ्लो होने वाली करंट भी वेरिएबल होगी, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। फर्स्ट पॉइंट तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया। सेकंड पॉइंट है वोल्टेज अक्रॉस द जीनर रिमेन्स फिक्स। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। जीनर का वोल्टेज ऑलवेज और ऑलवेज कांस्टेंट रहता है रेगुलेशन के आपने during। ग्राफ बनाया था ना सर, बिल्कुल सही ब्रेक डाउन का ये ग्राफ था, ये कुछ और जीनर के लिए चल रहा ये था। बिल्कुल सही, ये वोल्टेज है। VZ ना तो कांस्टेंट है। VZ कांस्टेंट, करंट वेरिएबल है बट Current वोल्टेज variable, बिल्कुल कांस्टेंट है। second तो point? सेकंड तो ट्रू हो गया सर। ये ट्रू हो गया, सेकंड पॉइंट ट्रू। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं एक बार हम। द करंट थ्रू द सीरीज रेजिस्टेंस चेंजेस। ये भी सही लिखा हुआ है बिल्कुल सही सर। है। सीरीज से, क्योंकि इनपुट वोल्टेज यदि वेरिएबल है तो वोल्टेज से जाने वाली करंट वेरिएबल है, vary और करेगा। करंट वेरिएबल है तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो भी वेरिएबल होगा, करंट भी वेरिएबल होगी। तो ये भी ट्रू हो गया ट्रू हो सर। गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द जीनर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। ये जीनर false है। रेजिस्टेंस तो कम होता है, आपने देखा है। बिल्कुल सर, वेरिएबल है। रॉन्ग। ये दिस इज रॉन्ग। द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द जीनर इज 0। ये ट्रू है बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल जीनर सर। का डायनेमिक रेजिस्टेंस 0 होता है, ये भी ट्रू है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट ट्रू है और 2 स्टेटमेंट फॉल्स है। ट्रू कौन कौन से वो देख लेते हैं। ए फॉल्स है, बी करेक्ट है, बी ट्रू है, सी करेक्ट है और और E true ई करेक्ट है। राइट सर।